ये दिल्ली की झुग्गी बस्तियां हैं जहां पर ताले लटक चुके हैं और मजदूर तेजी से पलायन कर चुके हैं। जो आज संकट में है उसका कारण ये है रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत। कभी भी जिंदगी में नहीं सोचे थे कितना किल्लत हो जाएगा गैस के लिए। जरना चुन के लाते हैं, खाना बनाते हैं, इतना दिक्कत हो रहा है। गोदाम वाले खुद हेरा फेरी कर रहे हैं वहाँ पर। मैं उस दिन गया, बोले 2 बजे ले आना, कल 2 बजे ले जाना। वहाँ जब 2 बजे गया तो कह रहे यहाँ खत्म हो गया। ब्लैक जो वहाँ से सिलेंडर आता है तो यहाँ 400 रुपए किलो देते हैं। तो वो जो 400 रुपए दिहाड़ी नहीं कमा पाएंगे तो वो बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे, किराया कहाँ से देंगे मैम। डेली का 400-500 रुपए कमा के लाएगा और 400 रुपए की गैस लेके आएगा, वो अपने परिवार को कैसे पालेगा दिल्ली में रह के। दूध है, घर का भी खर्चा है, बहुत चीजें हैं, सब कैसे आदमी लेके पूरा करेगा उसको। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। दिल्ली की चमकती जिंदगी और भागती दौड़ती व्यवस्थाओं में आज हम आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहे हैं जो कि आपने अब तक नहीं देखा होगा। आप यहाँ पर देखिए कि ये दिल्ली की झुग्गी बस्तियां हैं जहाँ पर ताले लटक चुके हैं और मजदूर तेजी से पलायन कर चुके हैं। जो आज संकट में है उसका कारण ये है रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ती कीमतों का एक बहुत बड़ा मंजर। आप खुद ये देखिए कि जिस तरह से बढ़ती कीमत ने मजदूर वर्ग की जिंदगी पर असर डाला है वो गहराई से और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो हाथ कभी शहर की नींव को बढ़ाने में होते थे, आज उन्हें अपने घरों पर ताला लगाकर यहाँ से जाना पड़ रहा है। और कारण क्योंकि पूरे देश में इस समय भारी संकट सिलेंडर को लेकर देखा जा रहा है। देखिए कितनी संकरी गलियां हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जिनमें ये मजदूर वर्ग रहता है और अपना जीवन यापन एक तरीके से करता है। सिलेंडर मिल रहा नहीं मिल रहा? अभी तो नहीं मिल रही है। 8 तारीख को लगाया है तभी भी नहीं मिला है। 8 तारीख को लगा रखा तब भी नहीं मिला। अभी 8 से 23 हो गया। 23 हो गया जी, नहीं आया है। तो इतने दिनों से कैसे फिर कर रहे हैं काम? कैसे कर रहे हैं? लक्कड़ पर खाना बना रहे सब ना। देखो चूल्हा बार बार के लोगों ने बना रहे खाना। अब कैसे खाएगा बच्चा बुजुर्ग, कैसे रखेगा? पूछो, सब ने चूल्हा बार रही है, फिर खाएगा कैसे? ईंधन कहाँ से ला रहा है? ईंधन मतलब लक्कड़ जंगल से चुन के लाता है। इन्ना से अत्ते पर खत्ते पर जहाँ काम करता है वहां से लाता है। चुन के लाते हैं लोग, बनाते हैं, खाते हैं। क्या करेगा? घर घर में शाम को देखो चूल्हा बारा रहता है। तो पूछो चूल्हा बारा। दिन सोचा था कभी आएगा कि मतलब सिलेंडर की इतनी किल्लत हो जाएगी? अब खेतों में हम सब तो गाँव में भी नहीं सोचे थे कि ऐसे इतना किल्लत आएगी। मतलब वो इतने कभी भी जिंदगी में नहीं सोचे थे कि इतना किल्लत हो जाएगा गैस के लिए। जरना चुन के लाते हैं, खाना बनाते हैं, इतना दिक्कत हो रहा है। दिल्ली में आप जंगल में जा रही हैं चुनने के लिए क्या करें, जाना पड़ता है। बच्चे को भूखे तो नहीं छोड़ सकते ना, आदमी को भूखे काम पर नहीं भेज सकते हैं ना। मतलब 1 महीना हो जा रहा है सिलेंडर जा रहा है, नहीं आ रहा है। बुक कर दिया, 1.5 महीना हो गया, सिलेंडर नहीं आ रहा है। अब इतने दिन भूखा तो रहा नहीं जा सकता है, तो इसीलिए लकड़ी चुनना पड़ता है। चुन के फिर बनाता है खाना, जैसे तैसे बना के बच्चे सबको खाना देते हैं खाने के लिए। क्या करेंगे, मजबूरी है। आप लोग जैसी जगह में रहते हैं यहाँ पर तो अगर धुआं भी होता होगा तो चारों तरफ बहुत सांस लेने में बहुत सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो सांस लेना मुश्किल, चारों तरफ से चूल्हा जलता है। संकरी गलियां हैं सारी, पतली संकरी गलियां है, छोटी छोटी गलियां हैं, निकलना दिक्कत होता है। तो ये इसमें पानी का परेशानी है। मीठा पानी नहीं है, मीठा पानी जाते हैं वो उस कॉलोनी से लेकर आते हैं। इतनी बड़ी परेशानी आप देखें कि दिल्ली में अभी है, लेकिन दिल्ली में साफ ये कहा जा रहा है कि ये सब परेशानियां नहीं है बल्कि व्यवस्थाएं अच्छी चल रही हैं। लेकिन जो ये आमजन अपने बारे में बता रहे हैं और जिस तरह से इनके साथ अभी हो रहा है उसमें आप देखिए कि कितनी ज्यादा हकीकत है। देख ही सकते हैं कि लोगों में जो परेशानी है वो आ रही है। जैसे कि भैया आप लोग यहाँ पे रहते हैं, अभी क्या सिलेंडर की वजह से क्या परेशानी चल रही है? सिलेंडर की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रही, बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। 300-350 रुपए में गैस है, बाकी सब किराएदार भाग रहे गाँव, पलायन कर रहे सर। बहुत बुरी स्थिति है। सब चूल्हा बना लिए घरों में, कोई है तो चूल्हा बना के चला रहे। लकड़ी भी नहीं मिल रहे रोड। बस यही स्थिति खराब है बहुत ज्यादा। तो जैसे जो किराएदार हैं उनके कनेक्शन नहीं होते, उस वजह से उन्हें ब्लैक में महंगा मिल रहा है। कितने का बता रहे हैं? 350 से 300। अभी मिल भी नहीं रहा गैस।
वो भी मिल भी नहीं रही गैस। अच्छा, और पूरा सिलेंडर अगर लेंगे तो 3,000-3,500 नहीं 3,000-3,500 में तो मिल जाए। 3,500 या 4,000। 4,000-3,500 के आसपास। तो अभी आप लोग कैसे ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ अभी तो 1-1 लीटर भर लेते हैं, 4 दिन चला जाता, कभी कभी मिलता है कभी कभी नहीं मिलता। 1-1 लीटर मिल रहा है। कितने यहाँ से जा चुके होंगे अभी लोग? बहुत से खाली हो गए, बहुत खाली कर दिए। क्या काम करते हैं ज्यादातर यहाँ पे? यहाँ सब मजदूरी करते हैं, लेबर ही करते हैं, खेतों में काम करते हैं। कल कैंटीन की एक टाइमिंग रखी गई थी जो उसके हिसाब से लोगों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहा है। लोगों को 25 दिन के बाद में बुकिंग होगा, जिसका कनेक्शन भी है उसको भी। और जो ब्लैक में है, अब जैसे रोटियां मिलती थी 5 रुपए की, अब 10 रुपए की कर दी, तो बंदा क्या करेगा? होटल कैंटीन भागेगा क्योंकि 5 रुपए में खाना मिलता था। अब वहाँ भी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, आप जाके देखिए कि कब खाना मिले। लेकिन जब वहाँ भी नहीं मिलता है तो लोग क्या करेंगे? लकड़ियां भी इनके लाते हैं, उससे नहीं काम होता है तो अपना घर जाते हैं कि चलो यहाँ से सही घर पे कम से कम चूल्हे पे तो रोटियां बनेंगी। वही लॉकडाउन की स्थिति बन गई इस वक्त। जो बंदा डेली का 400-500 रुपए कमा के लाएगा और 400 रुपए की गैस लेके आएगा, वो अपने परिवार को कैसे पालेगा दिल्ली में रह के? भाई दूध है, घर का भी खर्चा है, बहुत चीजें हैं, सब कैसे आदमी लेके पूरा करेगा उसको? तो इससे अच्छा चलो गाँव पे ही रहो, न राशन लेना न कुछ लेना, घर का राशन तो मिलेगा, तेल पानी जो है वो मिल जाएगा घर का, बाकी अपना गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव में लकड़ी काम चल जाएगा, घर पे रहेंगे राशन काम चल जाएगा। तो बंदा इसलिए यहाँ से, बाकी आप जाके देख लीजिए इंदिरा गांधी कैंप में कम से कम 50 झुग्गियां खाली हो गई होंगी, सब लोग चले गए गांव सिलेंडर के चक्कर से। क्योंकि उनका तो मान लीजिए जिसका कनेक्शन है उसको तो 25 दिन के बाद में मिल जाएगा, जिसका कनेक्शन नहीं वो क्या करेगा? वो तो बेचारा 400-500 रुपए किलो भरवाएगा, वो भी कोई भरते हैं कोई भरते भी नहीं है। पहले भरेंगे 300 में और जब जानेंगे 4 बंदे ज्यादा आ गए तो 400 में 500 में कर देंगे, तो बंदा कहाँ तक पैसा लगाएगा इतना? इससे अच्छा होगा मतलब जो सरकार ये कह रही है कि अभी सिलेंडर को लेकर कोई किल्लत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग ही परेशानी चल रही है। मैम सरकार एसी में बैठती है, 5 स्टार होटल में खाना खा लेगी, उसको तो 500 रुपए 1000 रुपए थाली ही मिलेगी, कोई फर्क नहीं है। बाकी आम जनता से पूछो, अगर उसके जेब से 10 रुपए एक्स्ट्रा जाते हैं तो कहाँ से लेके आता है? वो 500 रुपए दिहाड़ी करेगा, उसमें से घर चलाएगा कि सिलेंडर लेके आएगा? सरकार को महंगा हो सस्ता हो उससे क्या मतलब है? वो तो बाहर जनता के ऊपर पड़ रहा है पूरा लोड है। सिलेंडर महंगा ही करना था, थोड़ा एक हिसाब के ये होते, कमर्शियल बंद करना था उनको, कमर्शियल बंद करते, प्राइवेट वालों को तो शिक्षा देते रहते धीरे धीरे, या कोई भी चीजें हैं आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं होती। एक बैग सारी चीजें बंद। अब जिसके पास मान लीजिए एक बैग खत्म हो गया सिलेंडर, उसको भी नहीं मिल रहा है, जिसका नंबर है उसको भी नहीं मिल रहा है, सबके सब परेशान है उसमें। मतलब दिल्ली ने एक वो तस्वीर देखी थी जब लॉकडाउन लगा था और लोग घरों के अंदर बंद थे, कोई मजदूरी नहीं कर पा रहे थे, किसी तरीके का काम नहीं कर पा रहे थे, जैसा भी जीवन यापन था उसे किसी तरीके से काटा गया। लेकिन अब दोबारा से वैसी स्थिति आ चुकी है, कई लोग पलायन करके जा चुके हैं, तस्वीरों में भी साफ ये दिख रहा है। जो रेस्टोरेंट में रोटी वगैरह आप लोग लेने जाते हैं उसके भी दाम बढ़ा दिए गए, उसको 5 रुपए की जगह 10 रुपए कर दिए, क्या करे? उतनी तो कमाई भी नहीं है जितना खर्चा अब बता रहे हैं। जितना कमाई नहीं, जो पहले कमाए थे रहे, तो वो भी खा खा के खत्म हो गए, क्या करेंगे? अब जब उतने जहाँ 500 कमाते थे वहाँ रिक्शे में काम नहीं जा रहा, अब 200 रुपए तो कहाँ से पूरा होगा? लोग गांव भगेंगे। अब यहाँ कोई जुगाड़े नहीं, चांस नहीं, तो क्या करेंगे? गांव भगने। जो व्यवस्था अटल कैंटीन में थी कि उसका कोई उपयोग अभी यहाँ? जब उसमें 2 बजे तक टाइम है, 12 बजे खाना खत्म हो जाता, उसमें भी नहीं जुगाड़, तो भूखन थोड़ी मरेगा, कोई भगेगा ही भगेगा। तो अभी कैसे आप लोग फिर खाने पीने का कैसे अब इंतजाम? किसी तरह जुगाड़ हो रहा, क्या करे? रंज भी जाता है, एक गाड़ी वाला चावल देना आता है तो 3 बजे खाना खाएगा, बंदा कैसे खाएगा? रंज भी जाता है तो कभी मिलता है कभी मिलता ही नहीं, वो अभी बंद हो गया, 5 वाला क्यों बंद हो गया? वहाँ से ब्लैक से कह रहे हैं कि वहाँ से क्या आ रहा है, सिलेंडर से आ रहा है, तो यहाँ गरीबों को क्यों लूटा जा रहा है? वो बेचारे क्या, हम जैसे गरीब क्या खाएं, क्या बचाएं, क्या बच्चों को पढ़ाएं? बताओ, आप ही लोग बताइए। अगर आप लोग ये बात नहीं पहुंचाओगे आगे तक तो सरकार कैसे जानेगी? नहीं जानेगी ना। कैसी लूट की बात आप कर रहे हैं? लूट ये कह रहे हैं कि ब्लैक जो वहाँ से सिलेंडर आता है तो यहाँ 400 रुपए किलो देते हैं, तो वो जो 400 रुपए दिहाड़ी नहीं कमा पाएंगे तो वो बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे, किराया कहाँ से देंगे? मैम ये बताइए, आप कहाँ से देंगे? पहले कितने रुपए में भरा करते? पहले तो 90-100 बस, 90 हाँ, इससे ज्यादा नहीं था, और अब सीधा दुगना कर दिया। दुगना चौगुना हो गया मैम। जैसे 100 था तो 400 हो गया, तो 300 रुपए फालतू ले रहे हैं ना।
तो आप ही बताइए कैसे गरीब लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे और क्या बचाएंगे, कहाँ से किराया देंगे, हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएंगे। आप लोग ही यहाँ सरकार तक आप लोग ही बात पहुँचा सकते हो। गोदाम में माल नहीं है, फोन किए थे ना हमने, कह रहे गोदाम में माल नहीं है, अभी नहीं आप मिल पाएगा सिलेंडर, मना कर रहे हैं। अरे गोदाम वाले खुद हेरा फेरी कर रहे हैं, ये गोदाम वाले खुद हेरा फेरी कर रहे हैं वहाँ पर। मैं उस दिन गया, बोले 2 बजे ले आना, कल 2 बजे ले जाना। वहाँ जब 2 बजे गया तो कह रहे यहाँ खत्म हो गया, कल आना। फिर गया तो सुबह 10 बजे, तो फिर 12 बजे बुलाया, 12 बजे नहीं पहुंचा, वहाँ गैस खत्म। उनको जब देखो वो एजेंसी वाले खुद ही इधर उधर करते हैं। जी, तो मतलब अभी देखिए कितना बुरा हाल जो है वो लगातार देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जो सरकार है वो ये आश्वासित कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर की जो किल्लत है ऐसा कुछ है नहीं। सिलेंडर मिल रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी लोग आसानी से कर सकते हैं। एक से जो है सिलेंडर जो है, ब्याह शादी जो है सब ठप हो गई हमारी। ऐसा समझो कर ब्याह शादी जो है सब बंद है। नवराते चल रहे थे, नवरातों में भी बहुत तगड़ी परेशानी है, क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहे, कोई लंगर कर नहीं रहा, तो सब बैठे पड़े हैं हलवाई। मतलब अभी जो मजदूरी चल रही थी वो खत्म है, बंद है। तो फिर तो दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं, ना रहने का कोई ठिकाना, ना खाने का कोई ठिकाना, और जो मजदूरी चल रही थी वो भी बंद है। तो ऐसे में तो पलायन पे मजबूर है लोग। हाँ, हम यही चाह रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता हो जाए, 1000 रुपए का हो जाए, तो हमारी जो है फिर से जो है काम चालू हो जाए।